सुष्मिता और सौरभ एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष तक आते आते उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो गई थी। सुष्मिता एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। वह नाजों से पली भी। उसके उच्च शिक्षण के लिए उसका दाखिला दूसरे शहर के एक अच्छे कॉलेज में करा दिया गया। सुष्मिता का विवाह पहले से ही उसके बाबूजी के मित्र के बेटे के साथ तय हो चुका था। सौरभ सुष्मिता की विवाह तय होने की बात से भली भांति परिचित था। एक दिन सौरभ ने सुष्मिता से कहा कि वह उसे पसंद करता है और विवाह करना चाहता है। सुष्मिता सौरभ की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। वह असहमति जताकर वहां से चली गई। परीक्षा का अंतिम दिन था। सौरभ ने अंतिम पर्चे के बाद सुष्मिता से साथ चलने को कहा। सुष्मिता अपने मित्र के साथ चलने को सहर्ष ही तैयार हो गई। सौरभ ने सुष्मिता के सामने एक बार फिर विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम किसी और से विवाह करो, ठीक नहीं होगा। सुष्मिता असहमति जताते हुए सौरभ से कुछ कह पाती, इतने में दो बाइक सवार सुष्मिता के मुंह पर एसिड फेंक कर भाग गए। उसके बाद सौरभ भी चला गया। सुष्मिता वहां दर्द और जलन से तड़प रही थी। वहां कोई नहीं था उसकी मदद के लिए। थोड़ी ही देर में सौरभ आया और उसे अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुष्मिता हमेशा के लिए अपनी आंखें खो चुकी थी, चेहरा बुरी तरह से जल गया था। सुष्मिता के पिता के दोस्त, जिनके बेटे से सुष्मिता की शादी तय हुई थी, सपरिवार आए सुष्मिता से मिलने। सुष्मिता को देखकर शादी से इनकार करते हुए बोले, हमें कुरूप और अंधी बहू नहीं लेनी, क्षमा करें। उम्र भर हम एक अंधी लड़की की सेवा का भार नहीं उठा सकते। रिश्ता तोड़कर वे लोग चले गए। सुष्मिता के दिल पर गहरी ठेस लगी, लेकिन इधर सौरभ जीजान से सुष्मिता का हर पल ख्याल रखता, उसकी मदद करता। सुष्मिता ठीक होकर घर वापस आ गई। एक सवाल उसे अभी भी कचोट रहा था कि उस पर एसिड किन लड़कों ने और क्यों फेंका, और पुलिस कंप्लेन के बावजूद वे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। सुष्मिता के पिता ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उसका चेहरा पूरी तरह ठीक करवा सके, न ही उसकी आंखें ला सके। डॉक्टर के अनुसार अब सुष्मिता जीवन भर नेत्रहीन रहेगी। ऐसे में सौरभ शादी का प्रस्ताव रखता है तो सुष्मिता के पिता हाँ कर देते हैं। लेकिन सुष्मिता सौरभ से कहती है, सौरभ, अब तुम मुझे से क्यों शादी करना चाहते हो? न तो वह सूरत रही अब मेरी, और उस पर आंखें भी नहीं रही। तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए तुम कोई और लड़की ढूंढ लो अपने लिए। लेकिन सौरभ कहता है कि वह उसी से प्यार करता है और सदा करता रहेगा। दोनों की शादी तय हो गई। सुष्मिता ने बिना आंखों के जीवन जीना तो सीख लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने एक संगठन तैयार किया जो इस तरह की एसिड पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलवाए। सुष्मिता ने एक बहुत बड़ा एसिड अटैक विक्टिम नामक कैफे खोला, जहां केवल एसिड पीड़ित लड़कियां ही काम करती। वे एक दूसरे का संबल बनती और साथ में हंसती खेलती खुश रहती। सब अपने अपने गमों को भूल जाती। सुष्मिता की शादी को अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक दिन सौरभ, सुष्मिता, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी किस बात की? सौरभ, माफी के काबिल तो मैं हूँ, जो तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम मुझे से इतना प्यार करते हो कि मुझे कुरूप और अंधी को भी अपना जीवन साथी बनाया। हाँ सुष्मिता, मैं तुमसे प्यार बहुत करता था और जीवन साथी प्रायश्चित करने के लिए बनाया। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? सौरभ, सुष्मिता हैरानी से पूछती है। सुष्मिता, जब तुमने मुझे से शादी करने से इनकार किया तो मुझे अपना अपमान महसूस हुआ और बदला लेने के लिए मैंने ही तुम पर एसिड फेंकवाया था। जब मैंने तुम्हें तड़पता हुआ देखा तो मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन न जाने थोड़ी ही देर में मेरे दिल ने फिर तुम्हारे प्रति वह प्यार जगा दिया और मैं तुम्हें अस्पताल ले गया।
उस प्यार ने मुझे प्रायश्चित करने पर विवश कर दिया। इसलिए मैंने शादी का प्रस्ताव रखा और तुम मान गई। लेकिन उस अपराध की ग्लानि अभी तक मेरे मन में है, इसलिए मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। सौरभ की बातें सुनकर सुष्मिता पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सौरभ को माफ करे या दंड दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।